मीरापुर विधानसभा सीट पे इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नज़रें लगी हैं और हम इस वक्त है मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के कस्बा भोपा में। पीछे आप देखोगे तो नहर की पटड़ी है और यहीं कुछ लोग जमा थे। भोपा के कस्बे में ही बिल्डिंग मटेरियल की शॉप है और यहीं पे इधर से गुजर रहे थे तो कुछ लोग जमा हैं। अधिकतम मुस्लिम समाज के लोग हैं। तो लोग इस बार इस चुनाव में ध्यान इस तरफ भी है लोगों का कि मुस्लिम समाज के मतदाता क्या रुख इस चुनाव में अपनाते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार दिया। आज़ाद समाज पार्टी ने भी यहाँ से मुस्लिम समाज के प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है और समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने अभी अपने पत्ते यहाँ नहीं खोले हैं, जिनके बीच ये मुकाबला माना जा रहा है। तो मुस्लिम समाज के लोगों का रुख क्या समाजवादी पार्टी की तरफ रहने वाला है या फिर मुस्लिम समाज के लोग इस चुनाव में कुछ और भी रुख ले सकते हैं, उसी बारे में यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्त, क्या नाम है आपका? गुफरान नाम है। तो गुफरान भाई, अब चुनाव होना है मीरापुर विधानसभा में, मुस्लिम समाज के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या आपके मन में है? सोच रहे कि अच्छा नेता बने कोई और यहाँ का जो सुधार करे। ठीक है। और देखे कोई मतलब गलत काम ना हो, सही काम हो, बस। और क्या ये चाह रहे हम। तो ये सपा सा चाह रहे, मतलब रुख क्या रहेगा? समाजवादी पार्टी की तरफ रहेगा या राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल यहाँ पे रहने वाला है? मिलेगा थोड़ा बहुत वोट राष्ट्रीय लोकदल को भी यहाँ मुस्लिम समाज का? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। कितना मिल जाएगा? तो पूरा सपोर्ट है भाई जयंत चौधरी को। जयंत चौधरी है भाई। राष्ट्रीय लोकदल से, अगर राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट होगा तो जयंत चौधरी का कैंडिडेट होगा ना यहाँ पे। आज़ाद समाजवादी पार्टी से हूँ मैं तो। आज़ाद समाज पार्टी। आपका रुख आज़ाद समाज पार्टी की तरफ है? क्यों? बस ये अच्छा काम करेंगे अपना, और क्या। ये इतनी उम्मीद क्यों लग रही है कि भाई आज़ाद समाज पार्टी से भाई कह रहे हैं, वाकई आज़ाद समाज पार्टी की तरफ भी रुख है लोगों का, या फिर समाजवादी पार्टी जिसका सबसे दावा मजबूत रहता है मुस्लिम वोटरों पे, वही बाजी मारेगी? आज़ाद समाज पार्टी की तरफ इसलिए रुख है जी सभी का, क्योंकि जो जाहिद भाई है युवा है और जो है ना युवाओं में उनका काफ़ी नाम है और अच्छा काम करते हैं, तो इसीलिए सभी का जो है ना सपोर्ट जाहिद भाई के साथ में है। और बाकी जो यहाँ बैठे आप इनसे मालूम करो क्या बताते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। आप जाहिद भाई को वोट दे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वोट और सपोर्ट दोनों रहेगी सर। जाहिद हुसैन यहाँ से आज़ाद समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी के तौर पे चुनाव मैदान में उतारे हैं। अब इन भाई का रुख तो है कि भाई हाँ जाहिद भाई को वोट मिलेगी यहाँ से, लेकिन क्या यही रहने वाला है? समाजवादी पार्टी आपके पैमाने पे कितनी खरी है? क्या नाम आपका है? मेरा जी मोहम्मद असलम है जी। और मैं ना क्या नाम हूँ, अपने जाहिद भाई को वोट दूंगा और चंद्रशेखर हूँ, मैं उनकी तरफ का हूँ। और वे जाहिद भाई अच्छा काम करेंगे, उनका बात करने का भी ढंग अच्छा है, काम करने का भी तरीका अच्छा है। जो बात है, मैं जाहिद भाई को ही वोट दूंगा जी। तो जाहिद भाई को मतलब आप भाई अभी बहुजन समाज पार्टी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी को यहाँ से चुनाव मैदान में उतार दिया, उनकी तरफ नज़र क्यों नहीं जा रही? और कल पता चले कि भाई कल पता चले कि भाई समाजवादी पार्टी ने यहाँ से कादिर राणा जी को चुनाव मैदान में उतार दिया, फिर क्या करोगे आप? जी हम फिर भी जाहिद भाई को देंगे, उस लिए देंगे जी। अभी पीछे हमने वोट दिया मायावती को, अब वो बार बार बोल देती है कि हमें वोट देता ही नहीं मुस्लिम, फिर क्या फ़ायदा उसे देने का? सही बात है। हम उसे देंगे ना जो हमारे साथ खड़ा हुआ होगा। हम जाहिद भाई को सपोर्ट करेंगे, पूरी वोट भी और सपोर्ट भी। समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज के साथ नहीं खड़ी? समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज का जितना नुकसान समाजवादी पार्टी में हुआ है, मैं समझता हूँ अपने नज़रिए से इतना मोटा नुकसान किसी पार्टी से आज तक नहीं हुआ। 13 का झगड़ा हुआ समाजवादी पार्टी की, उस वक्त सरकार थी जब झगड़ा हुआ, और बाबरी मस्जिद का जो शुरू में केस बिगड़ा वो मुलायम सिंह की सरकार थी, उस वक्त हुआ। तो जितना मुसलमान ठगा हुआ महसूस करता है समाजवादी पार्टी में, इतना किसी पार्टी में ठगा हुआ महसूस नहीं करता। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस मर्तबा भाई चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है भीम आर्मी, हम ये चाहते हैं कि उस पार्टी को उभारा दें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनके विधायक विधानसभा में पहुंचाएं। और जो हमारे जाहिद भाई हैं बहुत बढ़िया कैंडिडेट हैं
और युवा हैं। और सबसे बड़ी बात यह है पत्रकार महोदय, मैं समझता हूँ कि वो हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे इलाके के हैं, इसलिए हमारे अंदर जोश है कि इस मर्तबा हमारे इलाके का कोई कैंडिडेट और ऐसी पार्टी से आए कि जो पार्टी मजलूमों की और दलितों की, पिछड़ों की, सबकी आवाज़ उठाती है। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद यह है कि इंशाअल्लाह सबसे ज़्यादा वोट हमारे जाहिद भाई लेके जाएंगे और बहुत बढ़िया वोटों से जीतेंगे। आज़ाद समाज पार्टी ने एक तरीके से बाजी मार ली क्या भाई, कैंडिडेट पहले घोषित करके यहाँ पर स्थानीय प्रत्याशी घोषित करके, क्योंकि जाहिद अभी तो आज चुनाव में बिल्कुल नए कैंडिडेट हैं, तो क्या इतनी मजबूती से चुनाव खड़ा कर पाएंगे भाई, मुकाबले में खड़े दिखाई दे यहाँ? जी बिल्कुल, दलित और प्लस मुसलमान, ये मैं समझता हूँ 80-90% एक तरफ जाएंगे और बाकी तो मैं और अदर पार्टी पे जाएंगे। इसलिए उम्मीद है भाई जाहिद की कि दलित और मुस्लिम जो एक साथ जाएंगे, तो जाहिद भाई के मैं उम्मीद है कि वो बहुत अच्छी वोटों से जीत के जाएंगे। मुस्लिम समाज का रुझान हमने इस लोकसभा चुनाव में अभी कुछ महीने, अरे सबसे बुजुर्ग आप ही है चचा यहाँ पे, नाम तो बताओ। नाम तो मुशर्रफ है। मुशर्रफ, कहाँ से हैं आप? गोप्ता से ही है। करते क्या हैं आप? फलों का काम करते हैं। अच्छा, जो फिलहाल सरकार है, लग रहा है कि भाई जनता के पैमाने पे खरी है या आप लोगों के पैमाने पे खरी है? अब तो वह नए को चुनना, सारे लोग भाई नया होना चाहिए, कोई भी हो। हाँ, वजह है चंद्रशेखर की पार्टी से आए हैं जाहिद भाई, अपना नए हैं, इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। भले ही मान लो बीजेपी के साथ चले गए हों जयंत चौधरी, लेकिन अब भी उम्मीद है आपकी उनकी बरकरार है आप लोगों से? कोई उम्मीद नहीं उनकी अब तो जाहिद के साथ हैं लोग बाकी। जी, क्या बोलना चाहोगे दोस्त, क्या माहौल महसूस कर रहे हो मीरापुर लोकसभा सीट पे? मीरापुर लोकसभा सीट से जो है सर, ये देखते आ रहे हैं हम भी, बहुत टाइम हो गया। कैंडिडेट आते हैं चले जाते हैं, आए गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अपने पड़ोस में हैं, जाहिद भाई हैं, यही चाह रहे कि भाई नज़दीक का आदमी हो कोई, अच्छा रहेगा। मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए, जो पुराने हैं पुराने तो होते ही आ रहे, नए को देखो। मैं इनसे उम्मीद है, अच्छी पार्टी से हैं, आज़ाद भाई हैं, सबकी बात करते हैं, खास करके मुस्लिम समाज का भी पक्ष हर जगह रखते हैं। वो पार्लियामेंट हो, कहीं भी हो, वो रखते हैं। देखो, जो कोई अपनी आवाज़ उठाएगा उसके साथ होना चाहिए। दलित मुस्लिम यही दो पार्टी चल रही, इन्हीं की कोई बात उठाता नहीं। आज तक ये देखते आ रहे हम लोग, काफ़ी टाइम हो गया 2013 के बाद, यही दो वर्ग ऐसे हैं जो हर जगह पिछड़े हुए हैं, सभी को पता है। तो इसी नज़रिए को देखते हुए हम ये चाह रहे कि भाई हमारे जाहिद भाई हैं, हम इनको भी मौका देना चाहिए, मौका सबको मिलना चाहिए। और तो सभी आ रहे जा रहे, सभी चीज़ें ये है सर हमारा मानना। तो अभी तो प्रत्याशियों की बड़ी लंबी लिस्ट यहाँ पे है, समाजवादी पार्टी से भी, राष्ट्रीय लोकदल भाजपा गठबंधन से भी, आज़ाद समाज पार्टी ने घोषित कर दी और बसपा ने घोषित कर दी। तो अभी से कैसे मतलब आप अपना मन बना लोगे, चूँकि भाई सामने अगर मान लो राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी गठबंधन के कैंडिडेट होंगे या समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे, तो भी तो मन डगमगा होगा आपका। देखिए, कैंडिडेट होना ये इस तरह के तो चलते ही आ रहे हैं, आज कोई नई बात नहीं है। अभी पिछली बार हमारे जयंत भाई आए थे, फुल सपोर्ट किया, क्या नतीजा क्या हुआ? 0। तो ये हमें कैंडिडेट ऐसा चाहिए, अपने नज़दीक का होगा, लोग आते हैं जीतते हैं, दोबारा चेहरा ही देखने को नहीं मिलता। अब ये है कि हमारे जाहिद भाई हैं, पास में हैं हमारे, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी होगी तो उनको जाके हम रात को घर से भी उठा सकते हैं। लोगों को कहाँ ढूंढते फिरेंगे, आए गए पता ही नहीं, आधों को चेहरे का ही नहीं पता, जयंत चौधरी कौन है, क्या है, कहाँ है। आधे लोग तो चेहरा ही नहीं देखा, नाम सुना मैंने भी, बताओ। तो सपोर्ट भी करा, वोट भी करा, सब चीज़ करी, फ़ायदा कुछ नहीं। तो हम ये चाह रहे कि अपने यहाँ का कैंडिडेट हो, अपने पास का हो, अपना भाई हो, सबको मौका मिलना चाहिए। दोस्त युवा हो, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिर। शाकिर सॉरी, क्या कहना चाहोगे शाकिर भाई? देखो पत्रकार महोदय, मेरा मानना तो ये है, वोट बैलेंस को लेके बड़ी बड़ी पार्टी है, सब कुछ है, और प्रत्याशी भी अच्छे आ चुके हैं इस सीट पे, पहले से ही आते आ रहे हैं, हम भी देखते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। और मानना यह है कि जाहिद भाई को जो है चुना हमारे भाई ने, चंद्रशेखर साहब ने, जो
इन्हें टिकट दिया है, बड़ा सोच समझ के टिकट दिया। और हमारा जो सपोर्ट है, फुल सपोर्ट भाई के साथ है। मैं गलत जगह आकर फंस गया, यहाँ सारे जाहिद वाले ही है या और दूसरी पार्टी का जिक्र ही नहीं कर रहे आप लोग? दूसरी पार्टी को हम बरतते हुए आ रहे हैं और काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं, सभी पार्टी देख लिया हमने। इस मीरापुर सीट पे शाहिद सिद्दीकी और तुम्हारे कादिर राना साहब और भी काफ़ी लड़ चुके, लेकिन किसी का कोई रुझाव इस पे नहीं दिखा। हमें चाहिए अपने सीट का नेता चाहिए, कोई विधायक हमें चाहिए, हमारी सीट का विधायक हो, हमारे पास करीबी विधायक हो, हमारी सीट पे कोई ऊंच नीच किसी तरह का भी माहौल बन रहा, उसमें जो है युवाओं के साथ और पब्लिक के साथ रह के काम कर सके। और हमने जो विचार करा जी, बहुत विचार करा सभी युवाओं ने और काफ़ी मेरे मेल चेल गए। हमने तो सिर्फ यही चुना कि भाई जाहिद को जो है फुल सपोर्ट करे जितनी भी हो सके, ये मानना है जी हमारा। यही माहौल है दोस्त या कुछ और है लोगों के मन में? जी बिल्कुल, जैसे अभी हाफिज साहब ने बताया है कि मीरापुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा मुस्लिम और उसके बाद दलित वोटर दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मिलाए तो जाहिद भाई की क्लियर जीत होगी। बस आप बना गए कॉम्बिनेशन? जी, मुस्लिम और दलित दोनों का, पिछड़ा वर्ग। नहीं, ये उम्मीद है या यही है कि यहाँ बन रहा है? 100% बनेगा, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ क्या आसपास। नाम है दोस्त? मोहम्मद नईमुज़्ज़मा। मोहम्मद नईमुज़्ज़मा। नईमुज़्ज़मा साहब, कादिर राणा आए और नईमुज़्ज़मा मेरा भाई है, बड़ा भाई है, जब क्या करोगे? असल में सबसे बड़ी बात यह है, जैसे अभी भाई ने बताई है कि एक तो पास के कैंडिडेट हैं, खुद मीरापुर विधानसभा के अंदर यहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। और वे मेहनत कर रहे हैं, इसलिए उनकी मेहनत रंग लाएगी 100%। क्या करना चाहोगे दोस्त? क्या माहौल महसूस कर रहे हैं मीरापुर विधानसभा में? मुद्दे क्या हैं? ऐसी कौन कौन सी समस्या है जिनका समाधान आप चाहते हैं? हाँ यार, बीड़ी पी रहे, धुआं उठा रखा, बात तो सभी धुआं उठा दो। कुछ नाम क्या है? हम तो साथ है, जाद भाई के साथ हैं, दिन रात साथ रहेंगे। क्या कहना चाहोगे चाचा? धुएं तो आपने भी उठा रखे, अरे नाम तो बता दो। मोहम्मद नौशाद। नौशाद भाई, क्यों बोलना नहीं चाह रहे? क्या माहौल महसूस कर रहे हैं? बोलो तो सही भाई, कुछ तो महसूस होता होगा आपको। मीरापुर में क्या सोच रहे लोग? क्या कहना चाहोगे दोस्त? चलो घूम कर आना पड़ेगा, नौशाद भाई नहीं बोल रहे। चलो जो लोग हैं, क्या नाम है दोस्त? आसिफ, मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, क्या महसूस कर रहे हैं आसिफ? कैसा माहौल आपको लग रहा है मुजफ्फरनगर में इस टाइम में? माहौल चाहिए शांत बिल्कुल, जो जैसा माहौल चल रहा, हिंदू मुस्लिम का ज़्यादा माहौल चल रहा है। इन्होंने जो फैला रखी है, हिंदू मुस्लिम फैला रखी है, बस और कुछ नहीं। जो मुद्दा है हिंदू मुस्लिम का है इन पर। और जो आज़ाद भाई हैं, ये जो उठाते हैं मुद्दा बहुत अच्छा उठाते हैं, आवाज़ बढ़िया उठाते हैं, मुसलमान के खिलाफ भी हैं बिल्कुल। तो बहन जी से या अखिलेश यादव जी से? तो कहीं से नहीं है, बहन जी तो बिल्कुल सफाया हो गया बहन जी का तो। अब जो नया चेहरा होगा आज़ाद भाई का होगा। नहीं, इस टाइम मुख्य मुकाबले में तो अगर आप उत्तर प्रदेश में देखोगे तो अखिलेश यादव हैं जो बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं। पहली पार्टी आज उनकी लोकसभा चुनाव के हिसाब से बन गई पूरे यूपी में, तो उनका साथ क्यों नहीं दे रहे आप लोग? फिर साथ तो देंगे, उनका भी देंगे, लेकिन जो फिलहाल जैसा हिसाब है जो आज़ाद भाई का है इधर साइड से, तो आज़ाद भाई के साथ ही है। खान साहब बहुत सोच विचार में लग रहे हैं, बता दो बस क्या सोचा आपने। नाम क्या है खान साहब? मेरा मोहम्मद नसीम। तो नसीम भाई, कुछ तो सोच ही रहे हैं आप इतनी देर से। क्या लग रहा है भाई मीरापुर में क्या माहौल? हमारी बात संसद तक पहुँचे। भाई आज़ाद भाई को हमने देखा संसद के अंदर बैठे हुए, और हमारी बात वहाँ तक पहुँच रही है, जो हम हमारे दिलों के अंदर है वो वहाँ तक बात पहुँच रही है। ये पार्टी इसलिए है बस मामला, हम तो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे आप? उनसे गुस्सा है, नाराजगी है किसी बात? कुछ नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन हालात को देखते हुए थोड़ा सा चलना चाहिए आदमी को। जो हालात बने हुए इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन माहौल है हमारी साइड पे, हमारी सीट पे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि भाई आज़ाद जो निकल जाएंगे यहाँ से। तो लोगों की राय क्या है वो हमने आपको दिखाई। अब ये सिर्फ इन लोगों की राय है या मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में यही माहौल है? और चुनाव में लोग क्या चुनाव परिणाम तय करने जा रहे हैं, जब ईवीएम का बटन दबेगा तो मन में क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर लोग वोट देंगे, वो तो जब चुनाव परिणाम आएंगे तो ही पता चलेगा। लेकिन अभी चुनाव भी घोषित नहीं हुआ,
हालांकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी ने अपने चेहरे सामने ला दिए हैं इस विधानसभा क्षेत्र से। दूसरी पार्टियों का, समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा गठबंधन का, कि जो प्रत्याशी होंगे उनका चेहरा सामने आना अभी बाकी है। और ये भी देखना बाकी है कि ये जो माहौल फ़िलहाल यहाँ देखने के लिए मिला, ये बरकरार रहेगा या चीज़ें पलटेंगी।